नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की बड़ी खबर। आपके साथ मैं हूं राहुल अवस्थी। कुछ न करना कितनी बड़ी मुसीबत है, यह कांग्रेस अपने नेता मनमोहन सिंह को देखकर भी नहीं समझ पाई। कोयले के प्रभार को देखने वाले मनमोहन के हाथ बिना कुछ किए काले हो गए। कुछ नहीं करने का मुद्दा इन दिनों राजस्थान में भी कांग्रेस के हाथ में है, क्योंकि विधानसभा में बजट सत्र का वो लगातार बहिष्कार कर रही है, कुछ न करके। तब से जब से पुलिस ने लाठियों से विधानसभा के पहले स्वागत कर दिया, बकौल कांग्रेस वो आहत हुई, चोटिल हुई, सड़क पर पुलिसिया तांडव का शिकार उसे बनाया गया, उसके विधायक सस्पेंड किए गए, तब जब वो सच्चाई का मुजाहरा कर रहे थे सदन में। लेकिन यह सच कितना था, इसकी तस्दीक करने आज गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया खुद बैठ गए। मीडिया के फुटेज लेकर जी मीडिया के फुटेज देखे, आरोप बेअसर निकले। इसके बाद एक एक कर सारे सबूत खंगाले गए। कांग्रेस फिर से खाली हाथ। सरकार ने साफ किया, जो अपराध हुआ ही नहीं उस पर सजा कैसे दी जा सकती है, पर कांग्रेस इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती। लिहाजा फिर फैसला हुआ, नहीं साहब, सत्र में तो हिस्सा नहीं लेंगे, यानी कुछ नहीं करेंगे। अब कांग्रेस सवालों के घेरे में है, क्योंकि जनता ने कांग्रेस के जिन नेताओं को चुना है, कुछ को चुना है, जिनको भी चुना है उनको विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए चुना है, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए चुना, अपने हितों की आवाज बुलंद करने के लिए चुना। वो खामोश रहेंगे, वो भी इसलिए क्योंकि पुलिस पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि उसने जलालत की है। ऐसे में सवाल कई खड़े होते हैं। सवाल यह कि क्या मुद्दों को तरसती कांग्रेस इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती? सवाल यह भी कि क्या वाकई कांग्रेस का आपसी मनमुटाव मामले को सुलझने नहीं दे रहा? सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस राजनीति करते हुए अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है? चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान, बहुत खास मेहमान मेरे साथ होंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले जरा ये देखिए। सरकार से कांग्रेस की रार, सियासत या कोरी अहंकार, खुद के आगे आम आदमी को भुलाया। कांग्रेस के नेता इन दिनों बड़े फुर्सत में हैं। फुर्सत इसलिए नहीं कि सत्ता में नहीं है, फुर्सत इसलिए कि विपक्ष में भी कुछ काम करने को नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि हम मजाक कर रहे हैं, पर साहब मजाक नहीं, ये हकीकत है, जिसकी वजह भी कांग्रेस ने ही दी है। वरना ऐसा कहाँ होता कि बजट सत्र जैसे महत्वपूर्ण वक्त पर कांग्रेस के नेता बहिष्कार कर रहे होते। मुद्दों पर मतभेद तो समझ में आता है, पर मनभेद की बात हजम नहीं होती। भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर प्रदर्शन करने निकले कांग्रेसियों का इस्तकबाल पुलिस ने अपने तरीके से किया। पार्टी के नेताओं को इतना अखरा कि सड़क से मामला लेकर सदन में पहुंच गए, पर स्थिति वही की वही, जो सड़क पर किया वही सदन में। नतीजा सस्पेंड कर दिए गए। अब सरकार से रार ठान ली है, हंगामे से बचकर वॉकआउट का रास्ता अपना लिया है। बार बार पूछ रहे दोषी पुलिस वालों पर कार्रवाई कब होगी, जबकि सरकार सबूत दे रही है कि पुलिस गुनहगार नहीं है। आपस में विधायक दल आज तक के संसदीय इतिहास में सबसे छोटा विधायक दल, पर सबसे अधिक बटा हुआ विधायक दल। प्रतिपक्ष का नेता ऐसा है अपने माननीय सदस्यों के सामने जो कुछ हमसे कहकर जाते हैं उससे मुकर रहे हैं। हमें उन्हें आश्वस्त किया कि कथित लाठीचार्ज पर सरकार का वक्तव्य आ गया। जिस किसी जांच की वो बात कर रहे हैं, उनकी उपस्थिति में वो सारे फोटोज वीडियो देखने के पश्चात अगर कोई दोषी कर्मी या अधिकारी होगा तो उसके विरुद्ध सरकार कार्रवाई करने में हिचकेंगे नहीं। वैसे सवाल सिर्फ सरकार के उठाने का ही नहीं है, बल्कि सच्चाई का भी है। जनता के हितों के लिए आवाज उठाने का दावा करने वाले कांग्रेस के नेता सदन से बाहर रह सकते हैं। भाई, आप जनता के मुद्दे, अपनी समस्याएं और उसके समाधान को आखिर कहां खोजेंगे और किस मौके पर खोजेंगे? सदन चल रहा है, सरकार आपके सामने है, लेकिन कांग्रेस के नेता नदारद, तो जनता की आवाज कैसे उठाएंगे? क्या यही है सकारात्मक विपक्ष का रवैया? जब पुलिस वाली प्लस मीडिया की वो बता रहे कि मीडिया की जो है ना हमने इसकी मंगाई है 6-7 की, और उसको हमने देखा तो उसमें कहीं कोई ऐसा नहीं, उसमें बिल्कुल एक द्वेष भावना से जो है ना उसकी कटिंग करके और हमें जो है वो फिल्माया गया। लेकिन हमारे पास में जो स्क्रिप्ट है उसमें साफ है कि 300 पुलिस वाले जो है, हमारे 3-4 साथियों को जो है उसमें सचिन पायलट भी है, उसमें हमारे जो विधायक चांदना जी भी है। ये कह रहे हैं कि पुलिस अधिकारियों की जिनकी गलती है उन गलती को जो है ना ये स्वीकारें और स्वीकार के उनके खिलाफ कार्रवाई करें। जाहिर है जवाब आसान नहीं, कांग्रेस से कोई पूछे या ना पूछे, लेकिन जनता तो जरूर पूछने का हक रखती है कि साहब आपकी सियासत और आपकी शिकायत अपनी जगह है। हम जाहिर है
जवाब आसान नहीं। कांग्रेस से कोई पूछे या ना पूछे, लेकिन जनता तो जरूर पूछने का हक रखती है कि साहब आपकी सियासत और आपकी शिकायत अपनी जगह है, हम और हमारे मुद्दे कहाँ हैं? समस्याओं से बच रही कांग्रेस, जनता के मुद्दे को किया किनारे, अपने अहम की लड़ाई में फंसे नेता, सदन का बहिष्कार बनाया पार्टी का मुद्दा। जवाब कांग्रेस को भी देना पड़ेगा, क्योंकि सदन का ये गतिरोध भी कई सियासी मायने लिए हुए है, जिसे जनता भी समझ रही है, पर कांग्रेस का समझना जरूरी है। ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए। बहुत अहम ये मुद्दा है, बजट सत्र के दौरान जब तारीखें रीशेड्यूल की हुई हो, अब 1 तारीख तक सदन चलेगा। अहम मुद्दा ये कि कांग्रेस अपनी भूमिका को क्या निभा रही है। तमाम खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ ओम सैनी जी हैं, बहुत स्वागत करता हूं। वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी जी हमारे साथ जुड़े हुए। सैनी साहब आपका। मुकेश दादी साहब, प्रदेश महामंत्री बीजेपी, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। दादी साहब मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं। धीरज गुर्जर साहब, विधायक कांग्रेस के, और इनको भी पीड़ा है, वो भी जुड़े हुए हैं। गुर्जर साहब मैं आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले गुर्जर साहब मैं आपके पास आता हूं, यह चीज बताइए कि आपकी भूमिका क्या होनी चाहिए? विरोध होनी चाहिए, सदन प्यार से चले, गतिरोध नहीं हो, जनता के मुद्दे उठाए जाए, ये होना चाहिए, या फिर विपक्ष हो ही नहीं, ये होना चाहिए? देखिए, कौरवों की सभा के अंदर धृतराष्ट्र बनने से अच्छा है कि उस सभा से बाहर निकल जाएं। आज राजस्थान की जो विधानसभा है, इस भारतीय जनता पार्टी ने कौरवों की महासभा बना दी थी, जहां पर सच की आवाज करने वाले आदमी को इस सदन से बाहर निकलना ही अच्छा होता है। आप जो कांग्रेस को कटघरे में खड़े कर रहे हैं, कांग्रेस क्या खुद की लड़ाई लड़ने गई थी? कांग्रेस लड़ाई लड़ने गई थी, जनता की लड़ाई सड़क के ऊपर लड़ने के लिए गई थी। जिस तरह से राजस्थान के अंदर बिजली की दरें बढ़ाई गई है, जिस तरह से भारत की जो केंद्र सरकार है, वो जो भूमि अधिग्रहण बिल जो लेकर आ रही है, उस अधिग्रहण बिल के अंदर किसान की जमीन अगर ये लोग छीन लेंगे तो किसान को अपनी आवाज उठाने का अधिकार नहीं होगा। इन मुद्दों के ऊपर जब कांग्रेस सड़क पे उतरी और उसके साथ जब पिटाई होती है, हम ये नहीं कह रहे कि पिटाई हमारे साथ गलत करी, आप हमको गोली मारी, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाठी और गोली की सरकार है। और मुझे ये भी पता है कि सिर्फ लाठी मारने से इनका मन नहीं भरता है। राजस्थान का पिछला इनका कार्यकाल गवाह है कि राजस्थान का किसान हो, राजस्थान की कोई जाति विशेष हो, राजस्थान का कोई 36 कौम का आदमी हो, जिसने भी अपने हक और अधिकार की मांग करी, उसने उन लाठी और गोली से इन्होंने बात करी है। सदन के अंदर भी यही हो रहा है। ये लोग बहुमत के आधार पर निर्णय करना चाहते हैं। हम 8 विधायकों को इसलिए इन्होंने बाहर निकाल दिया क्योंकि हम लोग जनता की आवाज वहां पर उठा रहे थे। अगर आज किसी विधायक को आप मारते हुए कहते हैं क्या पता है गुंडे कहां पर मार खाकर आए, तो कैसे हम इस बात को सुनेंगे? गुर्जर साहब सुनिए, जब आपके साथ इतनी बर्बरता हुई, बिल्कुल आपका कहना, आपको तालिबानी तरीके से पीट दिया गया, ऐसा पीटा गया कि बिल्कुल हालत ही खत्म हुई। ठीक है, पीटना मुद्दा नहीं है, मुद्दा हमारा भू अधिग्रहण कानून और बिजली की दरें हैं। नहीं, मुद्दा आप नहीं बताएंगे, मुद्दा जनता तय करेगी। मुद्दा यह है कि विपक्ष की भूमिका सदन के अंदर क्या होनी चाहिए बजट सत्र के दौरान, ये मुद्दा है। गुर्जर साहब ये जवाब दीजिए। तो मुझे आप इस बात का जवाब दीजिए कि राजस्थान के इतिहास में आज तक कैसे हुआ कि जिन हम 8 विधायकों को निलंबित किया था, इसी विधानसभा के अंदर स्पीकर के द्वारा जिन विधायकों को निलंबित नहीं किया गया, मार्शलों ने धक्का मार के निकाला। आपके पास भी फुटेज होंगे। जिस विधायक को निलंबित नहीं किया, विधायक का अधिकार है, उसका विशेष अधिकार है कि विधानसभा सदन का सदस्य उसमें जा सकता है, लेकिन जिनको निलंबित नहीं किया था उनको भी सदन से धक्का मार के निकाला गया। हमारी शकुंतला रावत एमएलए एक अकेली विधायक के लिए उसको निलंबित नहीं किया, 20 महिला पुलिसकर्मी अंदर आई और उन्होंने उनको धक्का देकर सदन से बाहर निकाला। फिर आप कैसे कहते हैं सदन के बहुमत क्या होना क्या चाहिए था? नहीं होना क्या, बात सुननी चाहिए थी। हमने वहां से इनसे वक्तव्य मांगा था, इन्होंने ये कहा कि हम वक्तव्य नहीं देंगे। आज कोई भी पिटे, कांग्रेस का नेता पिटे, चाहे आम आदमी पिटे, चाहे सड़क का आदमी पिटे, पुलिस अगर बर्बरता करती है, हमारी गलती अगर है तो हम उसे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन अगर कोई गलती करता है तो कानून से कोई बड़ा नहीं, ना हम बड़े हैं ना वो बड़े हैं। देखिए मैं आपको सदन में जवाब देना चाहिए। इन्होंने बाहर क्यों निकाला? क्योंकि इनके वक्तव्य आज दिया, उस दिन बाहर क्यों, उस दिन गलती करी, अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर रही है। 160 आदमियों ने अपने बहुमत के कारण 24 आदमी, हमारा विधायक दल छोटा है, हम मानते जनता ने कम दिया, चाहे एक आदमी दे, लेकिन कितने भी आदमी दे, लेकिन आज हमें जनता की आवाज उठानी पड़ेगी। रही बात जो कह रहे हैं कि जनता को ठीक है, मैं दादी साहब आपके पास में होता हूं। दादी साहब मुझे एक चीज बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या ऐसा हुआ कि वक्तव्य देने में देरी हो गई और इसीलिए कांग्रेस अब मान नहीं रही? अब इसको कैसे समझे? मैं आप जरा आपकी पार्टी की तरफ से समाधान बताइए ना। आप बड़ी भूमिका में, आपको बड़प्पन दिखाना चाहिए। राहुल जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस दिन सदन में ये घटनाक्रम घटा था, संयोग से मैं भी सदन में उस समय दर्शक दीर्घा में देख रहा था सारा दृश्य, और एक आम जन के नाते से मैं कहूंगा कि जब प्रदेश के गृह मंत्री इस बात को कह रहे हैं कि मैं वक्तव्य देने के लिए तैयार हूं,
जो सदन के संसदीय दल के कार्य मंत्री है वो कह रहे सरकार वक्तव्य देने के लिए तैयार है। उसके बाद भी जब आसन पैरों पे उसके बाद भी लगातार हुड़दंग हो रहा है तो सिवाय निलंबन के सरकार के पास में और कोई चारा बचता नहीं है। और उस सारे घटनाक्रम के बाद में प्रदेश के गृह मंत्री जी का वक्तव्य आता है, संसदीय कार्य मंत्री जी का वक्तव्य आता है और बार बार कांग्रेस के लोगों को इस बात के लिए समझाए, जिस विषय को लेकर बार बार जो विधानसभा अध्यक्ष है वो कह रहे हैं कि भाई एफआईआर दर्ज, आप जिसने भी किसी ने आपके खिलाफ गड़बड़ की है तो विधायक का काम है थाने में जाए, एफआईआर दर्ज कराए और सदन से इस बात को दूर करें। लेकिन कांग्रेस लोग गुर्जर साहब आप कह दीजिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि सदन का गृह मंत्री, सदन का स्पीकर और गृह मंत्री सदन के अंदर कह रहे हैं कि ये गुंडे हैं, क्या पता कहां पर पिट के आ गए, उसके बाद कौन सा वक्तव्य दे रही है। ये तो अखबार के अंदर भी छपा है, इन्होंने खुद ने भी सुना है, दादी साहब अगर अंदर थे इन्होंने देखा भी होगा, एक विधायक बार पिट के आया है और वो अंदर आ रहा है। अभी कह रहे हैं कि गुंडा क्या पता कहां पर पिट के आ गया, सदन के मेंबर को गुंडा। ये बहुमत के आधार पर जिस तरह पांडव 5 थे, कौरव 100 थे, लेकिन अंत में जब विजय होती है पांडवों की होती है, कौरव सेना का उनके पास कृष्ण जी थे, बहुमत के आधार के ऊपर। हमारे पास भी किसने है, हमारे पास सैनी साहब मैं आपके पास में आता हूं, अगर आपको आवाज आ रही हो, सैनी साहब अगर आपको आवाज आ रही हो तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या कांग्रेस मुद्दों के अभाव में, अगर आपको आवाज आ रही, क्या कांग्रेस मुद्दों के अभाव में ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस एक ऐसा मुद्दा पकड़ के बैठ गई छोड़ना नहीं चाहती? देखिए, एक पहली बात तो ये कि महाभारत नहीं है, ये प्रजातंत्र का जमाना है और इसमें पक्ष प्रतिपक्ष को अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए और इन सब बातों का निर्णय करने के लिए जितने बेहतर हम हो सकते हैं कोई दूसरा हो नहीं सकता। हमने बड़े स्पष्ट रूप से देखा है कि कांग्रेस ने अपना प्रदर्शन किया, पुलिस ने जो बिगर पत्थर चलाए, बगैर लाठी चार्ज किया, ये भी सब पता है, चाहे फुटेज कुछ भी कहता हो। गृह मंत्री को इन सब बातों में अपने जो साथी एमएलए हैं, यानी जो प्रतिपक्ष के लोग हैं, उनकी बात सुननी चाहिए और साथ साथ में जो स्पीकर साहब हैं उनको भी निर्णय इस तरीके से देना चाहिए कि उनके सदन के किसी व्यक्ति के साथ में अगर कुछ हो रहा हो तो सदन के लोगों की बात ज्यादा सुननी चाहिए। उन्होंने पता नहीं कहां की कैसी कैसी नजीरें दी हैं, लेकिन प्रतिपक्ष की जिम्मेवारी बनती है कि बजट जैसे महत्वपूर्ण विषय पर जब चर्चा हो रही हो, जब उस पर सारी बातें हो रही हो, राजस्थान की पूरी जनता के हितों की चर्चा हो रही हो, तो उसका बायकॉट करने की बात समझ में ही नहीं आती है। आप पे जो भी अत्याचार हुआ हो या ना हुआ हो, उसको स्थापित करने के लिए आप सदन का इस्तेमाल कीजिए। आपको अगर सस्पेंड किया है तो उसकी बात भी सदन के बाहर या सदन के अंदर कहिए, लेकिन सदन का बायकॉट करना, पूरे बजट सत्र का बायकॉट करना, ये भारी भूल है और इसमें समझना चाहिए कि महाभारत वाली चर्चा करके कुछ नहीं होगा। पांडव और कौरव वाला सिलसिला नहीं है। आप लोग सब जनता के प्रतिनिधि हैं, आपको अपनी जिम्मेवारी समझते हुए सदन के साथ में सदन में बैठ करके चर्चा करनी चाहिए। गृह मंत्री क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, जनता सब देख रही है। ये सारी बात स्पष्ट होने के बाद आप इस तरीके से बायकॉट करके और बाहर बैठ के और हाँ ठीक है, नहीं सैनी साहब बहुत अहम ये बात है, जनता सब देख रही है। गुर्जर साहब मैं आपके पास में आऊंगा, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। लेकिन क्या जनता के चुने हुए तमाम लोग कौरव हैं? ये भी एक विषय है, ठीक है इसको छोड़ते हैं, लेकिन क्या कांग्रेस को अपनी भूमिका बजट सत्र में नहीं निभानी चाहिए थी? सवाल जनता कांग्रेस से क्यों नहीं पूछे? एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे। प्रदेश की हर खबर, चप्पे चप्पे पर नजर, खबरें लगातार, तेज रफ्तार, बिना रुके बिना थके। मरुधर एक्सप्रेस, जी मरुधरा पर, मेरी शान मेरा अभिमान। प्रायोजक जेके टायर्स, हाई परफॉर्मेंस ट्यूबलेस टायर्स। अमूल इनरवेल, जियो दिनक दिन धा। ज्यादा फीचर्स, टेस्ट ड्राइव मिलेगा? हमने ऑलरेडी टेस्ट ड्राइव किया। ज्यादा कंफर्ट, ज्यादा फीचर्स, ज्यादा माइलेज के साथ नया टीवीएस जुपिटर। ज्यादा का फायदा। जुपिटर।
Amritsar tourism. Scenic, serene, sublime. चलिए ब्रेक के बाद में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरे साथ धीरज गुर्जर साहब हैं, कांग्रेस से विधायक, आजकल विधानसभा जा नहीं पा रहे, वो बात अलग है। धीरज जी, मैं आपसे एक चीज ये पूछना चाहता हूं, ठीक है पीड़ा अपनी जगह, व्यक्तिगत लड़ाई हो सकती है, परेशानी हो सकती है, पार्टी की भी परेशानी हो सकती है, लेकिन जनता के मुद्दे तो अहम है ना। सैनी साहब कह रहे हैं आप अंदर जाते, बजट सत्र में भाग लेते, क्यों बहिष्कार? पूरे सत्र का बहिष्कार जो साल का सबसे इंपॉर्टेंट सत्र है। ये मुंहबंदी तो करना चाहते हैं राहुल जी। इन्होंने हमें 8 आदमियों को जो विधानसभा के अंदर सबसे ज्यादा बोलते हैं, सदन के सबसे ज्यादा मुद्दे उठाते हैं, आज मुझे इन्होंने बाहर क्यों निकाला? उस काम के नहीं है, सब काम के। कोई आदमी बोलता है, फ्लोर मैनेजमेंट करता है, कोई आदमी बोलता है, कोई मुद्दा उठाता है, कोई तेजी से उठाता है, कोई कमजोरी से उठाता है। उसी दिन मैंने किसानों की जो फसलों के ऊपर गड़ा पड़ गए थे उस मुद्दे को उठाया था, तब से इनकी आंख में किरकिरी बना हुआ था। 8 आदमी इन्होंने चुन चुन के वो निकाले हैं जो हर अलग अलग क्षेत्र से आते हैं, सबसे ज्यादा विधानसभा के अंदर बोलते हैं, और पूरे बजट सत्र के लिए निकाला। ये चाहते नहीं चर्चा करना, विधानसभा को सत्र को छोटा चला गया, सत्र छोड़ के भागना चाहते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि सत्र अगर चलेगा धीरज जी, 1 तारीख तक टाइम बढ़ाया गया, 27 पहले था, अब 1 हो गया, 6 तक की दिन के पहले ही बात चल रही है। हमें लेना अंदर ही ये कार्रवाई करें, हमें अंदर लें, बिजली के ऊपर चर्चा करें। इस सदन के अंदर हमारे नेता स्पीकर, हमारे नेता प्रतिपक्ष ने मांग करी थी कि राजस्थान के अंदर इतिहास के अंदर बिजली की दरों में इतनी बढ़ोतरी आज तक नहीं हुई है, सबसे ज्यादा बढ़ोतरी पहली बार हुई है। उसके बावजूद ये लोग सदन में चर्चा नहीं करना चाहते, चाहते हैं कि विपक्ष सदन में नहीं रहेगा तो अपनी गाथा हम गाएंगे, अपने आप को अपनी सुनाएंगे। ठीक है मुकेश जी, आपकी बात। राहुल जी, कांग्रेस के नेताओं ने रणनीति बनाई थी कि हम इस प्रकार का एक प्रदर्शन करेंगे, सदन में इस प्रकार का हमारे विधायक आएंगे। और मैं उस दिन देख रहा था नेता प्रतिपक्ष का जब भाषण चल रहा था, भाषण जब एकदम समाप्ति की ओर, तब अचानक अशोक चांदना जी प्रकट होते हैं और ये कहते हैं साहब मुझे पीटा गया, मारा गया, और एक कुर्ता उतार करके दिखाया। एक धीरज, और जो आदमी सदन के बाद लाठी खा रहा है तो सदन में आएगा तो नेता प्रतिपक्ष भाषण चल रहा है, उसके ऊपर आगे क्या करें? पीटा गया। फिर घटना का समय आप खुद मान रहे हो, 4:40 पूरे घटना को रूप दिया। गृह मंत्री जी ने वक्तव्य दिया, दूसरे दिन कांग्रेस ने जिलों में प्रदर्शन रखा, वो सब इनके फ्लॉप हो गए। न तो जिले में लोग इनके आए, न यहाँ लोग आए, और आज हालात ये है कि इनके 8 लोग बाहर बैठते हैं। अगर जनता के इतने बड़े हितैषी है तो इनके 8 लोग जब धरने पे बाहर बैठते हैं तो इनके साथ बैठने वाले 8 लोग भी नहीं है, तो इनकी गति ये खुद इन्होंने खराब की। अब इनके साथ समस्या ये हो रही है, भारतीय जनता पार्टी खुद भागना चाहती सदन से, चाहे ये जानते हैं कि अगर ये सदन चलेगा तो बिजली का मामला उठेगा, सदन चलेगा, किसानों का जितने भी सीनियर लोग हैं उठेगा, सारे सीनियर लोगों ने इनको समझाया कि वो मुद्दा उठाएगा कौन? अगर तो आप जाएंगे तब उठाएंगे। हम जाना चाहते सदन में जाने नहीं दे रहे, इन्होंने हमको बाहर निकाला है ना, हम अपनी बाकी के उठा दें। बाकी क्या करें? आज भी 24 आदमियों में 8 आदमी। सैनी साहब मैं आपके पास में आता हूं। विपक्ष कमजोर है, गुर्जर साहब आगे बढ़ाएंगे। सैनी साहब, बहुत फ्रूटफुल चर्चा हो सकती थी, बहुत फ्रूटफुल चर्चा हो सकती थी, लेकिन कांग्रेस विधानसभा में नहीं रही। बजट सत्र में बहुत मुद्दे की बातें हो सकती थी। सैनी साहब को बोलने दे, सैनी साहब को बोलने दे। मैं भारी गलती है अगर धीरज रखते, ये भारी गलती है कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस को वहां पर होना चाहिए, और इन सारी बातों का जो भी कोई वो आरोप लगा रहे हैं, जो भी मतलब पक्ष पर सत्ताधारी दल पे आरोप लगा रहे हैं, वहीं बैठ के लगाए। उनको जितने भी हैं उनको अंदर बैठ करके सारी बात करनी है। लोग समझ रहे हैं इस बात को कि आपके 8 विधायक अगर निकाल दिए गए हैं, अगर आपको राहत अगर स्पीकर साहब से नहीं मिल रही है, आपको राहत अगर गृह मंत्री से नहीं मिल रही है, सरकार से नहीं मिल रही है, लेकिन जनता से मिल सकती है, बशर्ते आप अंदर जाएं, अंदर जाकर के बात करें। आप बात करना नहीं चाहते और इस तरीके से रूठ के बैठ गए तो इस तरीके से प्रजातंत्र थोड़ी चलता है। डेमोक्रेसी में प्रतिपक्ष को अपनी जिम्मेवारी निभाने के लिए सदन में मौजूद रहना चाहिए। इनका विश्वास अडानी में। अरे सैनी साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट बात की। धीरज जी, आपकी जवाबदेही आपकी पार्टी के प्रति कम है, जनता के प्रति ज्यादा है। आप जनता के मुद्दे उठाइए ना, आप किसान की बात करते हैं, सदन में जाके बोलिए। मुद्दे तो सदन के अंदर उठाया था, धीरे आपने उसमें बड़ा होगा। ये कहते हैं एक तरफ तो राजस्थान के किसानों की 50% फसल खराब हो गई, और इनका कृषि मंत्री कहता है कि राजस्थान में खराब
नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, इन्होंने अपनी आंखों में पट्टी बांध रखी है, ये वही देख रहे हैं राहुल जी, ये वही देख रहे हैं जो इनके हित में है। इनको वो नहीं दिख रहा है जो लोगों के साथ हुआ है। धीरज जी आप बोल रहे हैं या वो बोल रहे हैं तो पता लग रहा है ना लोगों को। तो क्या कांग्रेस का कार्यकर्ता समाज का हिस्सा नहीं है? क्या कांग्रेस का आदमी समाज में नहीं रहता? क्या कांग्रेस का आदमी जनता नहीं है? अगर कोई आदमी माननीय विधायक जी, चलिए मैं माननीय कह रहा हूं, सुनिए तो सही, इस बात को जरा ध्यान देने की जरूरत है। आपके पास एक मुद्दे थे, इतने सारे मुद्दे थे, जितने आपने मुद्दे गिनाए, ये सारे मुद्दे आपका एक विधायक, एक प्रतिनिधि विधानसभा में जाकर के रख देता, क्या बुराई थी? हमारे स्थगन लगे हुए हैं ना, हमारे स्थगन 295 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगा रखे, हमने ऑलरेडी पहले से तैयार करके, मैंने खुद विधानसभा में 70 से ज्यादा प्रश्न लगा रखे हैं। ये चाहते ही नहीं हम लोग अंदर रहे, इन्होंने उन्हीं आदमियों को बाहर निकाला जो सबसे ज्यादा बोलते हैं। ऐसा नहीं पार्टी में कोई कम बोलता है, कोई ज्यादा बोलता है, लेकिन जो आदमी अपनी बात को ज्यादा मजबूती से रखता है, उसी आदमियों को, उन 8 आदमियों को उन्होंने बाहर किया है। इनके मन में सिर्फ और सिर्फ ये बात है कि बहुमत के कारण ये अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। अगर इनमें हिम्मत थी तो हमको सदन में रखे हमारी बात सुनते। प्रद्युमन सिंह जी बोल सकते थे ये सब चीजें, प्रद्युमन सिंह जी बोल देते, प्रद्युमन सिंह जी बोलते। जब आज मेरी बात सुनिए, ये बहुमत के आधार पर प्रद्युमन सिंह, ये तो हम जो वरिष्ठ हो चाहे कनिष्ठ हो, इनकी नजरों के अंदर जो जनता की बात उठाएगा उसको ये बाहर भेज देंगे। अगर इनके मन में सच्चाई तो हम तो कह रहे हैं ना सदन में आना चाहते हैं, ले ले हमको अंदर। राहुल जी, आप ले लीजिए अंदर। ये चाहते हैं कि हम सदन में हाथ जोड़ के आए, तो हमको जनता ने बाहर के भेजा है। कोई चाहे पक्ष में चाहे विपक्ष में, मैं भी 2 लाख वोटों से जीत के आया हूँ। ठीक है, यहाँ भी जो खड़ा हुआ 2 लाख वोट जीत के आया है। चलिए ठीक है, सिर्फ ये चाहते हैं कि जो विपक्ष में है उसकी आवाज घोटी जाए, विपक्ष की आवाज तो नहीं घोटेंगे। अगर ये सदन में हमारी बात नहीं सुनेंगे तो इनको सड़कों पर सुनाई जाएगी। चाहे 1 बार लाठीचार्ज करें, चाहे 10 बार लाठीचार्ज करें, कांग्रेस न झुकने वाली है, न रुकने वाली है, न दबने वाली है। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। गुर्जर साहब बहुत शुक्रिया आने के लिए। दादी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सैनी साहब आपका शुक्रिया करूंगा। लोकतंत्र सड़क से नहीं सदन से चलता है, और सदन की डिमांड ये होती है कि विपक्ष वहां पर हो। विपक्ष की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, उस जिम्मेदारी को निभाना सदन का काम है। नहीं, धन्यवाद 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 धन्यवाद। ये सब बहस सदन के अंदर कीजिएगा। आज बस इतना ही, लेकिन सबूत और जो फुटेज सामने आए उसमें यह कहीं दिखाई नहीं दिया कि पिटे हों कांग्रेस के लोग। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि उनके पास फुटेज है। चलिए ठीक है, आज बस इतना ही। आप देखते रहिए जी मरुधरा। नमस्कार।